हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 11 को आज हम लेते हैं। कायेन मनसा बुद्धया कैवल्ये रपि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। मेरे बहुत से मित्र हैं, वह प्रश्न करते हैं अक्सर कि यदि आसक्ति ही नहीं होगी तो आप कर्म क्यों करोगे। ये उनका बहुत बड़ा डाउट है भगवत गीता पे या योग पे ही, कि यदि तुम्हारी आसक्ति ही नहीं होगी, यदि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं उनसे डिस्कशन में चलता है तो बताते हैं कि भाई अटैचमेंट कम रखोगे तो दुख नहीं होगा। वो कहेंगे कि अटैचमेंट नहीं रखोगे, आसक्ति नहीं रखोगे तो कर्म ही क्यों करोगे। तो योगी का ऐसा क्या स्वभाव है कि वह आसक्ति से कम हो जाने पर भी या आसक्ति से रहित हो जाने पर भी निरंतर कर्म में लीन रहता है। ऐसा क्या है जो उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स है, वह कर्म करता ही क्यों है, वह अपने काम को छोड़ ही क्यों नहीं देता। ऐसा योगी करता क्या है, ये उसका वर्णन है कि वह व्यक्ति शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। समझ रहे हैं आप कि योगी, जिस योगी की वहां चर्चा चल रही है, जो मेडिटेटर की चर्चा चल रही है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त है या त्राण प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। उस साधक की चर्चा चल रही है कि वह साधक कर्म ही क्यों कर रहा है, वह योगी कर्म ही क्यों कर रहा है, क्योंकि वह कर्म इसलिए कर रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि हो सके। क्यों? देखिए, आपके अंदर यदि कोई इच्छा शेष है, आपने मान लीजिए अब गृहस्थ हो, आपने घर नहीं बनाया है, आपने अपना घर नहीं बनाया है, अपने बच्चे नहीं पढ़ाए हैं, तो आपके ऊपर ये कर्म स्वाभाविक रूप से आए थे। अब इन कर्मों को आपने पूरा नहीं किया और सीधा का सीधा छोड़ दिया, तो क्या होगा? इन कर्मों का भाव आपके मन में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपने कर्म को छोड़ दिया। तो यहां कर्मयोगी जो होगा वह ममत्व बुद्धि रहित इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर चारों तल पे रहकर वही कर्म कर रहा है जो आप कर रहे हो, परंतु आपके काम में और उसके काम में क्या अंतर है? वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है। तो मैं जो वह कह रहा था कि यदि आपके कर्म शेष रह गए और वो पूरे नहीं हुए तो आपकी साधना जो है पूर्णतः फलदायी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके कर्ता के भाव शेष हैं। करना तो चाहते थे, करना तो चाहिए था, लेकिन आपने छोड़ दिए। एक समझदारी के रूप में एक लेवल पर जाके छोड़ना लगवाते, पर आपने वह कर्म ही नहीं किया। तो यदि आपके कर्म शेष हैं तो उनको कैसे पार पाया जा सकता है? कर्मों को करके ही। कर्मों को छोड़कर कर्मों से छूटा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह से कर्म करें कि ये कर्म परमात्मा के द्वारा करवाए जा रहे हैं, वो परमात्मा ही कर रहा है, तब वह कर्म योग बन जाता है। और ऐसा योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर ममत्व नहीं है, बुद्धि रहित है। ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व जैसी बुद्धि रहित नहीं, ममत्व की जो बुद्धि होती, ममत्व अटैचमेंट, ममत्व होना, ममत्व नहीं है, परंतु आसक्ति नहीं है, परंतु अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर, मतलब चार तल देखिए, भगवत गीता का स्तर देखिए आप। इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर, मतलब आपके कौन कौन से तल हैं? शरीर भी है एक तल बुद्धि है, एक तल आपकी इंद्रियां हैं, एक तल आपके मन। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट को वो क्या कर रहा है? कर्म में लगा रहा है। परंतु कैसे?
डिटैच्ड होकर, अटैच नहीं है, वो उतना अटैच नहीं है, और यही कारण है कि वह सुखी है। तो सुखी होने का ये फार्मूला है कि कर्म को कैसे करें और क्यों करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें। अब अंतःकरण की शुद्धि जो है, यदि भगवत भक्तों से पूछिए तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह क्या कहते हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है और वह अपनी समस्त इंद्रियों को उसमें लगाता है, तो वह समस्त भौतिक कलमश से, सफरिंग से फ्री हो जाता है। यह बहुत कौन लोग कहते हैं? भक्तिवादी लोग कहते हैं। परंतु एक अर्थ ये भी है कि भगवान ने चूंकि इसमें कर्मयोग कहा है, तो इसमें यह भी अर्थ है कि आप अपने ही कर्मों को भक्ति भाव से परमात्मा का समझ के, अपने ही कर्म, अपने ही ऑफिस को जब आप भक्ति भाव से परमात्मा का कर्म समझ के करते हो, वो ममत इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बस इसलिए क्योंकि आपका ये कर्म है, आपका ये धर्म है, तो आप उसका पालन कर रहे हो, उसके फल से आपको लेना देना नहीं होता है। तब इस तरह के कर्म के द्वारा आपको जो ड्राइव मिलती है, वो ड्राइव ये होती है कि आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। ऐसे कर्म को करना ही अंतःकरण की शुद्धि है। ऐसे कर्म से गुजर जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। उदाहरण के लिए, यदि आप दान देते हो, आपके अंदर दान देने का भाव है, तो दान देने का भाव से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। दान देने का भाव हुआ, फिर आपने दान दिया, तो आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो गई। तो ये अंतःकरण की शुद्धि, जैसे मान लीजिए आपका मन बहुत बोझिल है, आपको कोई कार्य करने की इच्छा हो रही है, केवल आपका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से करते हो, और निस्वार्थ भाव से करने से आप कहते हो आपको हल्का महसूस हो रहा है। हल्का महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंतःकरण में जो गांठ थी, मन में जो गांठ थी, वो खुल गई, निस्वार्थ थे। तो अभी आप निस्वार्थ कब होते हो? जब आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो आपसे संबंधित नहीं है, दान है, धर्म है, किसी की सुरक्षा, किसी को कुछ भला सोचना है, तो इसको आप निस्वार्थ भाव कहते हैं। परंतु हायर लेवल पे देखा जाए तो आपके भी कर्म, आपके बच्चों का पालना पोसना भी आप निस्वार्थ कर सकते हो प्रकृति की रक्षा के लिए। चूंकि आप प्रकृति का ही हिस्सा हो, इसलिए आपको ये जीवन जो मिला है, इसमें सारे कर्म दिए गए हैं, ये सारे कर्म करने पड़ रहे हैं। और ये सारे कर्म जब आप सोचोगे कि ईश्वर के दिए कर्म हैं, तो इनसे अनअटैच्ड रहते हुए केवल जो आपका रिक्वायर्ड कर्म है, केवल बुद्धिपूर्वक अपनी मन और बुद्धि को लगाते हुए करें, तो आपके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, उन दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। अब अगला अपन इस तरह, इस श्लोक से आप अंतःकरण की शुद्धि का फार्मूला भी सीख सकते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।